सब खुश हैं? हमने खुदा की तारीफ की है और उसने जिंदों की ज़मीन पर हमें ज़िंदा रखा ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी इबादत कर सकें। उन लोगों से पूछे जिनके पास ना आवाज़ है, ना हाथ है, ना सुनने के लिए कान है, जो इस हालत के अंदर है उसकी वर्शिप नहीं कर पा रहे। हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें सारी चीज़ों को मुकम्मल किया ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, हम जाकर उसके घर में उसकी इबादत कर सकें और उस वक़्त पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता। यानी जब खुदा में मौका देता है, खुदा में वक़्त देता है कि आप मेरी इबादत करें, तो उस वक़्त शायद हम इग्नोर करते हैं, गफलत करते हैं ताकि हम उसकी इबादत ना कर पाएँ। जब टाइम गुजर जाता है तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। यानी जब सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं उस वक़्त खुदा हमें मौका देता है कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त रखें। ऐसी बात है कि नहीं? ऐसी बात है। लेकिन वो टाइम जिसमें खुदा हमसे कुछ चाहता है हम इग्नोर कर देते हैं, यानी ऐसे ज़ाया कर देते हैं। जब मतलब हम मजबूर हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम खुदा को बुलाते हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा गजबनाक नहीं है, वो कहर करने में धीमा है और वो इतनी जल्दी कहर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम इग्नोर करते जाते हैं। और चीज़ें याद रखें, जख्म को जितनी देर तक कवर ना करें जख्म बढ़ता है। उसको कवर करें, उसका इलाज शुरू करेंगे तो वो कम होना शुरू होगा, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा वो इतना बढ़ जाएगा कि वो हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। इसी तरह दुनिया के अंदर ये लामतें भी ऐसी हैं जो हम उसे काबू नहीं करते, तो वो बढ़ती बढ़ती एक वक्त आता है वो जाने वो माल बन जाती है। उसकी रीजन ये है कि वो खुदा से दूर है। बाइबल में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, फिर भी हम उसी दायराकार के अंदर रहते हैं, फिर भी हम उसी कैटेगरी के लोगों के साथ तुम्हारा ताल्लुक है। बाइबल में लिखा है जहां पर मेरे लोग हैं वहां पर मैं हूं, यानी जहां पर खुदा होगा वहां से बरकतें ही मिलेंगी, चीजें बदलेंगी। उसकी रीजन ये है कि हम दुरुस्त फेथफुल नहीं है अपने खुदा के साथ। जब आप खुदा के साथ नहीं है, जितनी देर तक आप खुदा के साथ कमिटेड नहीं है, चीजें बदलती नजर नहीं आएंगी। ये सदियों से लोग इबादत भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो तो उसका सिला पा ही रहे हैं, लेकिन जो इबादत कर भी रहे हैं सालों साल लोग, लेकिन फिर भी वो चीजें दुरुस्त नहीं पाते अपने जिंदगी और घराने के अंदर, जब तक खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर ना हो। चीजें बदलने वाला खुदा है और वो जब हमारे अंदर आता है तो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी जिंदगी जो है बोली बदल जाती है। फिर हम कोई भी ऐसी नेगेटिव बात अपने मुंह से नहीं निकालते, कोई भी ऐसी बात जिससे खुदा नाराज हो हम अपने मुंह से नहीं निकालते, इसलिए कि खुदा स्टिल खुदा है। वो इंसान नहीं कि बदल जाए, बल्कि वो ला तब्दील खुदा है। वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। कि कैसे हम अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग ईमानदार हैं वो इस बात को जानते हैं कि अपने ख्यालात को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग हैं वो नेगेटिव ख्यालात लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी जो बुरी सोचें, बुरे ख्याल उनके अंदर हैं वो लोगों तक कन्वे करते हैं। कुछ लोग जो जिनके अंदर खुदा है वो पॉजिटिव चीजें आगे लेके जाते हैं,
यानी बाइबल ये कहती है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी जो चीज हमारे सामने नजर नहीं आती, ईमानदार उससे भी ऐसे बुलाते हैं जैसे वो पहले से मौजूद है। हालेलुया। यानी उनके अंदर ये फेथ है, ईमान है, ताकि वो ईमान के साथ उन चीजों को अपनी तरफ बुला सकते हैं। अपने ख्यालात को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक हवाला देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पुराने अहदनामे में से गिनती 13 बाब और उसकी 27 से मैं पढ़ूंगा। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था, हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है। यहां पर लिखा है कि ये वो मुल्क है जिसकी बाबत खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया कि ये मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। ये खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा जहां पर शहद और दूध और वहां पर क्या बड़ा बड़ा फल होगा। यहां पर लिखा है कि ये वहां से फल कैरी करके भी लेके आए अपने साथ, लोगों को दिखाने के लिए कि वाकई ये जो मुल्क है ये वही मुल्क है जिसकी बाबत खुदा ने हमें कहा है, जिसकी बाबत खुदा ने हमें दिखाया है। आज भी स्टिल वैसी ही चीजें चल रही हैं कि जो ईमानदार लोग हैं, खुदा ने उनके लिए एक अच्छी जिंदगी के बारे में कहा है। यानी जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर है कि खुदा क्या करता है, वो हमें वो सारी चीजें जिसके बारे बाबत वादा करता है कि मैं तुझे इनाम में दूंगा। यानी दुनिया के अंदर तू एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। और इसी तरह उसने इब्राहिम के साथ वादा किया और आगे जाकर मूसा को जब कहा कि तुम मेरे लोगों को आजाद करके उस शहर में, उस मुल्क में ले जा, उस जगह पे ले जा जिसका मैंने आपके साथ वादा किया है, तो बाइबल में लिखा है उसने 10 जासूस वहां पर भेजे कि उस मुल्क की बाबत दरियाफ्त करके आओ, क्या वही मुल्क है जिसकी बाबत खुदा ने हमें बताया है, मैं अपने लोगों को वहां लेके जाऊं। और उनमें से ये लोग जो वहां देखने गए हैं, लिखा है देखकर आए और आकर कहते हैं कि हाँ, खुदा ने जैसा कहा वैसा ही वहां पर है। हमने अपनी आंखों से उन सारी चीजों को देखा। आज भी लोग खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से यहां पर देखते हैं। मुजज़ात होते हुए लोग बड़ी बड़ी गवाहियां यहां पर देते हैं। यानी जहां पर खुदा की हजूरी है वहां पर लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, बताते हैं कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया, खुदा ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया, और उसके बावजूद भी वो अपने ख्यालात को बदलते नहीं है। तो यहां पर ये भी इन्होंने देखा और आकर ये बताना शुरू हुए कि हाँ, जैसा खुदा ने कहा था वैसा वहां पर है। 28 मैं पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोरावर हैं। जो लोग वहां बसे हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी इनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद है और हत्ती और यूसबी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र के साहिल पर और दरिया के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। यहां पर एक और बात उसने यहां पर की, उसने कहा ठीक है, वैसा सब कुछ हो रहा है जिसकी बाबत खुदा ने हमें बताया है। मुल्क वही है, जगह वही है, चीजें वही है, लेकिन हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां के लोग हमसे जोरावर हैं। हम वहां विनर नहीं हो सकते, पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आगे जाके हम देखते हो तो वहां पर एक सवाल करते हैं, कहते हैं हम उन लोगों
उनके आगे टिड्डियों की मानद है, यानी बहुत छोटे हैं। वो हमें वहां पर रहने नहीं देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे। और बनी इस्राएल कौम ने ये बात बताई भी, चिल्लाए भी मूसा के सामने कि अब तू कत्ल करने के लिए हमें वहां के लेके जा रहा है, मरवाने के लिए। क्योंकि यहां पर तो ये बता रहे हैं हमारे लोग कि वो जोरावर लोग हैं। लेकिन आज खुदा उम्मीद रखता है अपने लोगों से कि कोई ऐसा हो जो इस बात को साबित करे कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। जो चीजें कोई नहीं बदल सकता वो खुदा बदल सकता है, क्योंकि ये हमारा ईमान है। तो यहां पर लिखा है कि अगले हिस्से के अंदर, तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर क्या करें, कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर क्या करें, तसर्रुफ कर ले, यानी कब्जा कर ले, हम उस पर काबिज हो जाएं, क्योंकि वो खुदा ने मुल्क हमें दिया है। अब वो ये भी वही लोग हैं, और जो इन 10 में से 2 लोग यानी यशवा और कालेब, इनके ख्यालात फर्क हैं, और 8 लोगों के ख्यालात फर्क हैं। और वो कहते हैं कि हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन ये यशवा और कालेब इस बात की अक्कासी करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम एकदम जाएंगे और उस मुल्क पर काबिज होंगे। क्यों काबिज होंगे? उसने कहा खुदा हमारे साथ है। और बाइबल में ये भी लिखा है, जिनके आगे फिर खुदा चलता है वो जंग हारते नहीं है बल्कि जंग जीतते हैं। यानी जिन जिंदगियों के अंदर खुदा है वो फतह याब ही होते हैं, वो कभी जंग हारते नहीं है, वो जंग जीतते हैं और अपनी जिंदगी की जंग आगे लेके जाते हैं वो, और वो कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं होते। यूहन्ना की इंजील अगर देखें और 8वां बाब उसकी 44 आयत में पढ़ूंगा, 8 बाब और उसकी 44 वर्ष है। यहां पर लिखा है कि जब हम नेगेटिव चीजें बोलते हैं तो फिर हम खुदा से नहीं हैं। जो खुदा से है वो नामुमकिनात खुदा के बारे में बोलते हैं, वो चीजें जो उनकी जिंदगी में मुमकिन नहीं है उनको भी ईमान से चाहते हैं कि ये हो गई है। तो जो ना उम्मीदी के अंदर जो लोग अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर नेगेटिव ख्यालात रखते हैं, वो खुदा से नहीं है। यहां पर यूहन्ना की इंजील 8वें बाब 44 आयत के अंदर लिखा है वो कहां से हैं, और उसके बारे में लिखा है तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है और बल्कि झूठ का बाप है। यहां पर लिखा है वो खुद नहीं बोलता बल्कि वो किसी से है, यानी जो खुदा के लोग हैं वो खुदा से हैं। अगर कोई आपके सामने गलत कम्युनिकेशन करता है और खुदा की नफी करता है तो आप जज करें कि ये खुदा से नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा तो कुदरत वाला खुदा है। और बाइबल में लिखा है, यूब की किताब अगर देखें तो यूब सारी चीजें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक टाइम आया कि वो अपने दोस्तों के बहकावे के अंदर आकर खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। जब बुड़बुड़ाना शुरू हुआ तो फिर खुदा ने उसे कहा, उसने कहा तू किसके आगे बोल रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि समान किस तरह मैंने खड़ा किया है? क्या तुझे पता नहीं है कि जमीन कैसे है? क्या तुझे पता नहीं है सारी मेरी कुदरत को जानता नहीं है? क्योंकि उसके अंदर खुदा था, वो जानता था खुदा को। तो फिर वो चिल्लाया, बोला, हाँ मैं जानता हूं, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूं, माफ कर मुझे ले ला बेशक, लेकिन मुझे माफ कर। तू ही खुदा है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। और इसीलिए तो वो कहता है, क्या तेरे यहां सुख पाऊं और दुख ना पाऊं?
क्या मैं लेके आया था जिसके लिए मैं शिकवा करता हूं? मैं कुछ भी नहीं लेके आया था। मैं किस पर फक्र करूं कि यहां सब कुछ तूने मुझे दिया था? तो फिर बाइबल ये कहती है खुदा ने उससे चौगुना दिया। आज यहां पर हम देखते हैं कि जो गलत खुदा के बारे में बोलते हैं, हाँ उत्थे की पिया, कुछ लोग भी कहते हैं गिरजे की पिया, 24 घंटे गिरजे तुरे रहते हैं। बातों पे की क्या, हमें पता बातों पे क्या होता है। लोग अपनी तरफ से कहते हैं और यहाँ पे जज करें कि ये खुद से नहीं है, इनके पीछे भी कोई इनको लीड कर रहा है। ये उस झूठे को जो इनका बाप है वो उसको फॉलो करते हैं। ये खुदा को फॉलो करने वाले नहीं है। जो खुदा को जानते हैं वो कभी भी नेगेटिव ख्यालात नहीं रखते। कालब ने ये कहा, उसने कहा हाँ वो भी साथ थे, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये मुल्क खुदा ने हमें दी है। जब सारी चीजें स्टिल नजर आ रही हैं, उसमें नजर आ रही हैं, तो फिर यकीनन ये खुदा ने हमारे लिए ही वो मुल्क दिया है। हम एकदम जाएंगे और उस मुल्क पर काबज हो जाएंगे। ये खुदा के लोग हैं। यानी जो चीजें हमारी सोच एक्सेप्ट नहीं करती, लिखा है वो आपके लिए खुदा करने की कुदरत रखता है और ईमानदार उससे चाहते हैं कि ये हमारे लिए हो गया है। अब्रानियों के खत में जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, और ईमान उनके अंदर है जिनके अंदर खुदा है। यानी ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के, यानी जिस जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम है, खुदा है, उनके अंदर ईमान है और फिर वो चीजों को बदलते हैं। एक हवाला देखते हैं मरकस की इंजील और उसका, जब आप पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत है, 5 बाब और उसकी 35 आयत में पढ़ूंगा। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, आप उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। 36 आयत में पढ़ूंगा। जो बात ये कह ही रहे थे तो उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके क्या कहा, इबादत खाना के सरदार से कहा खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। यहाँ पर क्या कहा, खौफ ना कर, तवज्जो ही नहीं की भी ये क्या कर रही, वो मर गई है। यानी आपको अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव बात भी बताता है तो आप तवज्जो ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। जिन जिंदगियों के अंदर कलाम है, कलाम लिखा जब मुजस्सम होता है तो वो किसी चीज को वजूद देता है, बदलता है चीजों को। इसका मतलब है आपका बोलना चलना, कम्युनिकेशन आपकी पॉजिटिव हो, तब आपका पता चलेगा कि आप ईमानदार हैं, आप खुदा से हैं। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, ख्यालात आपके दुरुस्त नहीं है, तो आप खुदा से नहीं हो सकते, बल्कि आप इब्लीस से हैं। देखा है वो शुरू से झूठा है और झूठों का वो बाप है। अगर हम झूठे हैं तो वो हमारा भी बाप है। हम खुदा से हैं तो फिर हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम पॉजिटिव बोलेंगे। फिर हम जानेंगे कि हमारा खुदा जिसने हमें जिंदा रखा है वो सारी चीजें हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और फिर बाइबल में लिखा है ये ना जोर से ना ताकत से, तेरी रूह से पहाड़ क्या हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीजें हम जानते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों बोले खुदा के लिए, क्यों हम परवाह नहीं करते खुदा की। तो इसीलिए शायद हम खुदा से नहीं हैं, हम चीजें खो जाते हैं। खुदा के साथ जुड़े रहने से सरफराजी मिलती है। देखा, मजबूती से थामे रखो तो वो वक्त पर तुझे क्या करेगा, सरफराज करेगा। और बनी इस्राएल कौम को बड़ा टाइम लग गया, इब्राहिम से लेकर कितना टाइम लग गया, लेकिन वो ठहरे रहे। उनका ईमान रहा कि एक दिन आएगा कि खुदा हमें उस वादे की सरजमीन पर लेके जाएगा, तो फिर हम गुलाम नहीं होंगे बल्कि आजाद होंगे। तो इसलिए इब्राहिम को कहा कि ये बरकत, ये जमीन मैं तेरी नस्ल को दूंगा। ये वादा किया खुदा ने और उस वादे पर वो खड़ा रहा। हालांकि इब्राहिम भी चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसकी नस्ल के साथ वादा था, आज तक उसकी नस्ल उन बरकत को एंजॉय कर रही है जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया। और उसने कहा लोग दुनिया के अंदर मुश्किल परेशानी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन मेरे लोग कभी नहीं होंगे, वो हमेशा आज़सरे नौ जोर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि उनके बारे में लिखा है
वो अकाबों की मानंद बालों पर उड़ेंगे, और वो अकाबों की मानंद बनाया गया, अकाब से तशबीह दी गई, जोरावर बनाया गया। और उसके बारे में लिखा है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, खुदा के लोग वो अक्लमंद होंगे, वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते होंगे, वो जानते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, और उसके बावजूद भी वो खुदा का हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जिसने उनको सरफराज किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा भला खुदा है और वो जोरावर है, वो कल आज बल्कि अब तक वो कुदरत वाला है, वो हमें सरफराज करना चाहता है। एक और हवाला हम देखते हैं, यशाया 42 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है 8वीं आयत के अंदर, यहोवा मैं हूं यही मेरा नाम है। याद रखें, यहोवा मैं हूं यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई बुतों के आगे जाकर खुदा के लोग उसके जलाल दें? खुदा को नहीं दे सकते, या बुतों को जलाल नहीं दे सकते। खुदा स्टिल खुदा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये लोग जाकर बुतों के आगे वर्शिप करें, ये दुनिया को फॉलो करें, दुनिया में वक्त गुजारें। और जो लोग चर्चिस के अंदर नहीं आते, इबादत नहीं करते, खुदा से वो दूर हैं। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि ये गुमराह रहें। बाइबल में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हर एक इंसान जिंदगी पाए, और किस तरह की? कसरत की जिंदगी। तो फिर आज शायद ये चीजें, ये मुश्किलात, ये मसाइल इसीलिए हैं कि हम खुदा से दूर हैं। और जो लोग खुदा से लिपटे रहते हैं, उसकी हमद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो बाइबल में लिखा है खुदा उन्हें सरफराज करता है, वो उनको वादे की जमीन पर लेके जाता है। 9वीं आयत के अंदर लिखा है, देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ, इससे बेशतर कि वो वाक़या हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। हालेलुया। वो कहता देखिए पुरानी चीजें जाती रही, तेरी जिंदगी में सब कुछ क्या हो गया? नया है। अब वो पुरानी चीजें खत्म है, हमें उसने नया बनाया, वर्शिप के लिए बनाया गया है कि हम अपने जिंदा खुदा की वर्शिप करें। मैं किसी इंसान की वर्शिप के लिए नहीं, या किसी बुत की वर्शिप के लिए नहीं आया हूं, मैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आया हूं। जब तक अपने मुंह को नहीं खोलते, अपने लबों को नहीं खोलते, अपने हाथों को नहीं इस्तेमाल करते, तो कैसे आप फील करेंगे रूह के अंदर कि मैंने खुदा के नाम को जला दिया? कैसे खुदा की स्पिरिट के साथ आपकी स्पिरिट मिलेगी? आपकी स्पिरिट उस वक्त मिलेगी जब आप उसके मुताबिक वर्शिप करेंगे, आप उसको मनाएंगे। तो क्योंकि इसलिए अब वो पुरानी चीजें नहीं हैं, अब नई चीजें हैं। हम खुदा के लिए हैं और खुदा हमारे लिए है। हालेलुया। एक और हवाला हम देखते हैं। अब ये जरूरी है कि पुरानी चीजें काउंट नहीं करती, बल्कि नई चीजें हमारी जिंदगी के लिए हैं। और बाइबल में लिखा है, देख पुरानी चीजें तेरी जिंदगी से जाती रही, सब कुछ नया है, बदल चुका है। जब बदल चुका है तो फिर चीजें चेंज होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, लिखा और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि ये अब जब पुराना पिछला हवाला हमने पढ़ा यहाँ पर ईसाया की किताब में से, तो वहाँ लिखा है देख पुरानी चीजें जाती रही हैं, मैं तेरे लिए नया करना चाहता हूँ। तो वो क्या कहता, अब तू जाकर सब कौमों को क्या कर, शागिर्द बना, अंजील की मनादी कर, खुशखबरी सुना। तो फिर कैसे नया होगा भाई? कैसे हम साबित करेंगे कि मसीह हमारे अंदर है? कैसे हम बताएंगे कि हम दुरुस्त बोल रहे हैं? कैसे हम कहेंगे कि हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? कैसे हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं? कैसे हम सच्चाई को बता रहे हैं? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है हम फिर वापस चले गए हैं। कहां से? जहां से आए हैं। कहां से आए हैं?
इब्लीस से हम आए हैं। तो जब हम पीछे से आए हैं तो फिर बाइबल में लिखा है कि हम उसके पैरोकार रहेंगे, हम खुदा के पैरोकार नहीं हैं। जो खुदा के पैरोकार है वो खुदा जैसी बातें करते हैं और उनके अंदर सच्चाई है, और बाइबल में लिखा है फिर वो सच्चाई को झुठला नहीं सकता, और वो उस तरह बोलते हैं जैसे चीजें उनके लिए सब कुछ पहले से लगी हुई हैं। और जो गैर ईमानदार हैं वो नेगेटिव चीजों को बोलते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर खुदा है, सच्चाई है, तो हम प्रेजेंट करें। ये जरूरी नहीं है कि एक पादरी ही कलाम सुनाए और लोगों को तौबा कराए और बपतिस्मा देता रहे। ये हर एक बंदे का फर्ज है कि वो उससे यीशु की खुशखबरी सुनाए कि बहन आप परेशान ना हो, भाई जी आप परेशान ना हो, आपके लिए खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत है। आप बस उसके ताबे हो जाएं, आप उसके पास आ जाएं, खुदा चीजों को बदलेगा। जब आप ये पॉजिटिव चीजें निकालेंगे तो साबित करेंगे कि आप यीशु को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुदा के बारे में बता रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं, लोगों को दिलेर कर रहे हैं। जैसे कालेब ने कहा चुप कर दे सब, हम एकदम जाएंगे और उस मुल्क पर काबज हो जाएंगे जिसकी बाबत खुदा ने हमें कहा है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, वो जंगजू हैं, हम वहां पर कब्जा नहीं कर सकते, हम तो उनके सामने छोटे छोटे लग रहे हैं। उस बाप को गिनती को की किताब से अगला हिस्सा पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है हम टिड्डियों की मानद उनकी आती, वो हमसे जोरावर है, वो हमें मार देंगे। लेकिन आज खुदा हमें जोरावर बनाता है। लिखा है, वो कहता है वो पुरानी चीजें आपकी जिंदगी से चली गई हैं, अब तू नया मखलूक है, तू मेरा बेटा और बेटी है, खुशखबरी के लिए चुना गया है। तू नेगेटिव बातें नहीं निकालेगा बल्कि पॉजिटिव बातें निकालनी है। तूने यीशु की खुशखबरी के बारे में बताना है। अगर चीजें नई वजूद में आती ना आए, ये खुदा है, वो जाने खुदा, लेकिन आपने बोलना है उसके लिए कि मेरा खुदा ये करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कि बाइबल में लिखा है जब आप जमीन पर बांधते हैं तो आसमान पर बंध जाता है, जब जमीन पर खोलते हैं तो आसमान पर। तो कालेब ने यह कहा आओ हम एकदम उस कौम पर जाएंगे, हम उस मुल्क में एकदम जाएंगे, आओ वो मुल्क जिसकी बाबत खुदा ने कहा वो हमारा होगा। ये नहीं कहा हम क्या करेंगे, कैसे ताकत आएगी, कैसे हम काबज हो सकते हैं, उसने कहा खुदा ने कहा है। तो बाइबल ये कहती है कि मेरा और रब का खुदा यहोवा यिरी है, और उसने कहा तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे क्या करूंगा, भर दूंगा। तो आज भी खुदा हमारे लफ्जों को लेता है, हमें उसने चुना है, मुकर्रर किया है कि आप जाएं, जाकर खुशखबरी सुनाएं, मनादी करें, लोगों को बताएं यीशु के बारे में। आप परेशान हो, यीशु आपके लिए बड़े काम कर सकता है। जैसे कम्युनिकेशन आप करते हैं आपके लिए वैसा ही होता है। भाई बदले चीजों को, आप खुदा की वर्शिप के लिए चुनेंगे, आप गुआई के लिए हैं। जो चीजें इंसानों से नहीं हो सकती वो खुदा के आगे नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खुदा को नजदीक से देखा है, वो कुदरत वाला खुदा है और वो ला तब्दील है। बाइबल में लिखा है जो कोई उसे थाम लेता है वो उसे छोड़ता नहीं है जब तक उसे सरफराज ना करे। लिखा है ये ना मशरिक से है ना मगरब से, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। आप जो ट्रुथ है, सच्चाई है, वो ये है कि जो खुदा के लिए है, बाइबल में लिखा है जो शहर पहाड़ पर बसता है वो कभी छुप नहीं सकता। यानी जिससे खुदा सरफराज करता है उसे कोई छुपा नहीं सकता। तो आप कम्युनिकेशन आपकी मजबूत हो, आप पॉजिटिव बोले, आप जोड़े लोगों को खुदा के लिए। भाई आपको जिम्मेदारी दी गया कि तुम जाओ, जाकर ये गवाही दो लोगों को, खुशखबरी सुनो। हम डेड पड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के शिकवे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, गिले करते हैं। हम कभी खुशखबरी नहीं सुनाते, कभी नहीं ये बताया कि भाई मैं प्रमोट करती हूँ आपको, आए खुदा के साथ चले, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा 8 लोगों ने आकर कि उस मुल्क में हम नहीं जा सकते। ठीक है, खुदा ने जैसा कहा वैसा ही मुल्क है। भाई अगर वैसा है तो आप जा क्यों नहीं सकते? फिर वो मुल्क आपके लिए ही है। लेकिन 2 लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे, हम एकदम वहां पर जाएंगे और वो मुल्क हमारा है,
हमारा ही रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखें पैदाइश की किताब में अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा ने क्या कहा। खुदा ने कहा था जमीन को जमीन बन जाए, समान को कहा हो जाए, समान बन जाए, तो क्या बना? जैसे खुदा ने बोला वैसे हो गया। यीशु ने उस बच्ची के बारे में क्या कहा? ये मरी नहीं है। उसने ये नहीं देखा कि ये मर गई है और शोर डालना शुरू किया, भाई ये मर गया, बस साथ क्यों तकलीफ क्यों देता है। ये वो शरह के आलम कहते थे जो इस बात को अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसने उनकी परवाह नहीं की। यीशु ने उसने कहा आप बस अंदर आए, ये मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। हालेलुया। आपके ख्यालात पॉजिटिव हों, जो चीजें डेड जा रही हैं, जो चीजें खत्म हो रही है, आप उसको जोड़ना शुरू करें ताकि आपको खुदा सरफराज करेगा। खुदा सबको बरकत दे।